हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की ओर से 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं या इसमें आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप सभी के लिए इन बदलावों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की ओर से कौन से 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये लाभ उठाने के लिए कुल 8,81,00,000 लाभार्थी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.70 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भेजे थे। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी रूप से शुरू हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे कि आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का ख़त्म करना, खुद रजिस्ट्रेशन करना और भी कई बदलाव किए गए हैं। तो आइए इस योजना के शुरू होने से अब तक किए गए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में डिटेल से जानते हैं कि कौन से बदलाव इस योजना में शुरू से लेकर अब तक किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपना स्टेटस खुद जानने की सुविधा के बारे में। सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में किस्त कितनी आ चुकी हैं इत्यादि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। यानी कि सरकार द्वारा ऐसे पोर्टल का लॉन्च किया गया है जिस पर आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर और अपने बैंक खाता नंबर के द्वारा अपने स्टेटस और जानना चाहते हैं आई हुई किस्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे आप अपने किस्त देख चुके हैं कि कौन सी किस्त आई है। उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया गया कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और आई हुई किस्तों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो किसान कार्ड और मानधन योजना का लाभ। पीएम किसान स्कीम के से अब किसान कार्ड को भी जोड़ दिया है, यानी कि इस योजना से अब केसीसी को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना और भी आसान हो गया है। किसान कार्ड पर 4% पर 3 लाख रुपए तक किसानों को लोन मिलता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान को पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं देना होगा। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि अब जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, उन किसानों को अगर पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करना तो उनके लिए कोई दस्तावेज़ नहीं देना होगा। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से ही सीधा अंशदान का विकल्प चुन सकते हैं और सीधा अंशदान कर सकते हैं। तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो वो है खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा। शुरू में पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारियों के चक्कर लगाने की बाध्यता ही अब ख़त्म कर दी गई है। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं और वो भी घर बैठे ही। अगर आपके पास खैतौनी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो आप pmkisan.nic.in पर कॉर्नर में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम अगली वीडियो इसी पर बना देंगे। तो शुरू में किसानों को पटवारियों और लेखपालों के चक्कर लगाकर इसके लिए आवेदन करवाना पड़ता था, लेकिन सरकार द्वारा ये नई सुविधा दी गई है कि आप अपने ही मोबाइल पर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना खैतौनी नंबर और अपना बैंक अकाउंट नंबर है तो बहुत ही अच्छी यह सुविधा सरकार के द्वारा करवाई गई है किसानों को, और इससे समय की भी बचत होगी।
इस योजना में सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो वो है जोत की सीमा को ख़त्म कर देना। यानी कि योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया था जिनके पास 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने यह बाध्यता ख़त्म कर दी गई है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को सीधा मिल सके। यानी कि अब कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि है, तो उसके वह किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। पाँचवें और अंतिम बदलाव की बात करें तो वो है आधार कार्ड की अनिवार्यता। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है आपका आधार नंबर और आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसी के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किए गए 5 बड़े बदलाव। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।